अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रीद रईस। नाज़रीन, शो के आगाज़ में आपको लिए चलते हैं हस्बे हाल थाने में और मुलाकात करवाते हैं इंस्पेक्टर सिद्दीक और उनके अमले से। भाई साहब, हमें 1 घंटा हो गया है, SHO साहब कब आएंगे? आ जाते हैं, एक इंक्वायरी करने के लिए गए हुए हैं। यार कुछ समझ नहीं आ रही बेटा, जब आपको पता था कि SHO साहब नहीं है तो मुझे उस टाइम लेकर आना था जब वो ऑफिस में होते। सर ये कह रहे थे कि 10 बजे तक आ जाते हैं वो। लेकिन 10 बजे, अब तो 11 बज चुके हैं, 1 घंटा हो गया है। सर जी, वो पब्लिक के काम कर रहे हैं, वो कौन सी मौला जट देखने के लिए गए हैं। चलें, आप उन्हें इतला तो दे दें कि इलाके के MP आए हुए हैं। जी यही बताया, बस वो आ रहे हैं। जुल्फी, जी पुट्टा साहब। ओहो, हद हो गई है यार, कब से बैठे हुए हैं। जी पुट्टा साहब। बेटा मलिक साहब आके बैठे हुए हैं, जाओ चाय शाय का बंदोबस्त करो। जी जी। नहीं नहीं बेटा, कोई ज़रूरत नहीं चाय की। नहीं नहीं, जा लेके आ, नाल बिस्कुट भी लेके आई। अच्छा जी। यार SHO साहब आ जाएं, चाय का क्या करना है। मुझे लगता है जनाब आप फॉर्म 47 वाले MP हैं जो इतने बेबस नजर आ रहे हैं। फरीद साहब, 55,000 वोट की लीड थी मेरी। जी जी, मैं जानता हूँ, फॉर्म 47 वालों की इतनी इतनी ही लीड थी। हाँ जी। भाई साहब, 20,000 वोट तो मेरी बिरादरी का था। हाँ, बाय द वे, कौन सी बरादरी है आपकी? हम राने होते हैं जी। याद रहे कि बहुत सारे राने बड़ी बुरी तरीके से हारे भी हैं। भाई जनाब, ये तो अपनी अपनी मेहनत है। अल्लाह के फजल से हमने अपने इलाके में मेहनत की और लोगों ने हमें वोट दिया। जी जी, मैं जानता हूँ आपकी मेहनत को। इलेक्शन वाले रोज जब नतायज आ रहे थे, आपका मुकाबिल उम्मीदवार आपसे भारी लीड से जीत रहा था। सुबह जब उठे तो पता चला आप जीत गए। मेहनत रंग ले आई आपकी। ओ सर जी, ये तो टीवी वाले ऐसे ही फटाफट नतीजे बताना शुरू हो जाते हैं। लोग तो राणा साहब से बड़ा प्यार करते हैं। 1500 बैनर तो मैंने खुद अपने हाथों से लगवाया है राणा साहब का। और मेरा ख्याल है कि आप उन 1500 बैनर्स की कीमत ही वसूल करने आए हैं राणा साहब को साथ लेकर। ओ भाई साहब, आप मुझसे ही बात किए जा रहे हैं। आप इस लड़की से बात करें, वो गूंगी तो नहीं बैठी हुई। लेके आप उधर उधर खड़ा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह की राणा साहब, खरीद ठीक ठाक हो सालिक जी। ए किथों पड़े हैं जी? उन्हें नहीं पकड़े, मेरे साथ आए हैं। अच्छा अच्छा, तशरीफ रखो तशरीफ रखो। बहुत टाइम लगा दिया आपने। मैं माफी चाहना राणा साहब, ताड़ी खिदमत बैठो ना, तशरीफ रखो बैठो जी बैठो। ताड़ी खिदमत करते फिरने हो, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਨ सड़क साफ कराओ। वो कराती जनाब, सारे बंदियां ने उथों दौड़ाता दुड़की लवाती है। वो काम तो 15 मिनट का था, आप 1 घंटा लेट आए हैं। ओहो, मैं माफी चाहना राणा साहब, मैं माफी चाहना। वो बेटे चाय मंगाओ जल्दी, चाय पियो, तुम चाय पियो। वो गया जी लड़का लेने के लिए। अच्छा, चाय से ही बैठे हो? नहीं 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 नहीं, जी जी, हुक्म हुक्म। काम ये था कि ये हमारा हल्के का बच्चा है। माशाल्लाह, काफी हल्का है। नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। हुक्म हुक्म हुक्म। बताओ ना क्या दस प्रॉब्लम। बेटे दस, तू बोले ने ना, बोले ने। जी जी। बोल बेटे, तेरे नाल राणा साहब आए ने तो फिर नहीं बोलन दे। राणा साहब ते बकरे कोल खलोते होण ते ओ गल्लां करन लग पैंदे। जी बोल मेरा बेटा, बोलो बोलो। सर जी, पहले भी आपके पास आया था, वही एक पार्टी से 50 लाख रुपया लेना है तो वो नहीं दे रहे। ओहो, तो हुण मिल जाएगा बेटे, मिल जाएगा। राणा साहब जो आ गए नहीं तो मिल जाएगा। ये बात आपने पहले भी उससे कही थी। ਉਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਦੋਂ ਕੱਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ, ਕਦੀ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਦੀ ਰੁਕਿਆ। ਅਤੀਕ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਅਤੀਕ जी 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 सर जी। ਬੇਟੇ, ਕਾਗਜ਼ ਪੈਨਸਲਾਂ ਫੜ ਲਵੋ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਪਾ ਦਿਓ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਅਭੀ 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 ਬੇਟੇ, ਅਭੀ 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 ਅਭੀ। यस सर। बैठो बेटे, बैठो बैठो बेटे। अतीक बेटा, देखते सही आया कौन होया? राणा साहब आया, उरा बैठे ने। जी सर जी, जी सर जी। कागज सीधे करो, फटाफट FIR लिखनी बेटे। जी 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 सर जी। ਪੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਦਰਜਨ ਸਮੋਸੇ ਮੰਗਾਏ ਸਨ, ਠੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚਟਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਪੀ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਪੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੋਸੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੁੱਪ ਕਰ, ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਾ ਹੈ। ये आपने नोट किया राणा साहब, आपकी हुकूमत ने 10 अरब रुपए का बजट कम कर दिया पुलिस का। हालांकि जो हालत है हमारे महकमे की, जिस कसम पुरसी में हम खिदमत कर रहे हैं आवाम की, वो बजाय 10-20 अरब रुपया बढ़ाने के उन्होंने 10 अरब कम कर दिए। देखे जरा, देखे देखे देखे। वो सदीक साहब, आपको पता तो है मजबूरी है। अब ये मजबूरी भी कहीं IMF में न डाल दीजिएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। फरीद साहब, आपको पता है इस वक्त तो हुकूमत का तोता उड़ जाए ना जी, तो वो कह देती है पिंजरा IMF ने खोला था।
हाँ, अगर IMF हाँ ना करे तो हुकूमत के हाथों के वाकई तोते उड़ जाते हैं। बेटे बेटे राणा साहब बेटे नाल आए ने बेटे नांगी दसिया नांगी है जी जमील। जमील 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 जी, ये जमील साहब जेड़े ने नाल बैठे जमील खुंगी ओए नहीं जी जमील खूंगी मुझे मोहल्लेदार कहते हैं, मेरा नाम जमील ताहिर है। बेटे जमील ताहिर लिहो मਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ दफा करो जी 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 ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ जी जी ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਮੀਲ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਲਿਓ ਇਹ ਬੇਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਬੇਟੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਸ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਨੇ 50 लाख रुपया देना है जी। 50 लाख रुपया करोड़ लिखो जी करोड़ लिखो नहीं, जब लेना ही 50 है तो करोड़ क्यों लिखे? ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਇਓ 50 ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਪਾਈਏ ਲਿਖੋ ਜੀ ਕਰੋੜ ਲਿਖੋ करोड़ जी जमील साहब ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ 50 ਲੱਖ ਨਿਕਲ ਹੀ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਬੇਟੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਲੈਣਾ ਹੈ सर जी उसकी फैक्ट्री थी और वो मुझसे माल लेता था, ਅੱਛਾ तो उसकी तरफ मेरा 50 लाख बन गया था। अच्छा अब उसकी फैक्ट्री बंद हो गई है और वो दे नहीं रहा पैसे मेरे। ਓਹੋ ਇਹ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਅਤੀਕ ਜੀ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਅਤੀਕ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕੱਟੋ ਫਰਾਡ ਦਾ ਓਕੇ ਜੀ ਇਹ ਬੇਟੇ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲ ਦੇ ਦਿਸਾਓ जी बेटे ये लिखो कि जमील खुंगी साहब नहीं वो खुंगी दे नाल ते राणा साहब नहीं ताहिर जमील ताहिर साहब जेड़े ने जमील ताहिर वाल्द की ना वाला साहब बेटे वाला साहब का की नाम है जी मोहम्मद ताहिर। मोहम्मद ताहिर लियो जी जमील ताहिर वल मोहम्मद ताहिर जी ये लिखे बेटे आप ये बना ले मजमून जी कि इस बंदे ने माल जो है वो उसके गोदाम में रखवाया था जी सर थोड़ी देर के लिए अमानत के तौर पे रखवाया था अमानत के तौर पे जी फराड पाने फराड बेटे फिर पैसे बन गए नहीं सर जी फ्रॉड नहीं है, वो पैसे का लेन देन ही है। ਉਹ ਬੇਟੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ जाएगा कमजोर को कमजोर लड़े तो विस्क नु चढ़े ये जरा मुझे टेक्निकली पता है कानून समझता हूँ मैं इंशाल्लाह अभी पैसे निकलवा के दूंगा आपको फिक्र ना करें बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा पैसे तो आपके रिकवर होंगे क्योंकि आपके साथ राणा साहब आए हैं। हाँ बेशक उसके ऊपर ये डकैती का पर्चा ही डाल दें। राणा साहब कदी कदी तो निकलते ने राणा साहब नहीं घरों निकलते राणा साहब तो ईद का बकरा ये साल दे साल ही नजर आते जी आप राणा साहब की खिदमत पे ही तो मामूर हैं, अवाम की खिदमत तो आप कर नहीं रहे। वो नहीं फरीद भाई देखें बात सुने राणा साहब भी अवाम की खिदमत कर रहे हैं हम भी अवाम की खिदमत कर रहे हैं लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप अवाम की खिदमत 11 बजे शुरू करते हैं? नहीं सुरे सवेरे सवेरे अभी तो आप 11 बजे आए अपने दफ्तर में। नहीं आज लेट हो गया हूं मैं आप यकीन माने फरीद साहब हर ऑफिसर जो है पुलिस का इस वक्त पूरे टाइम पे ऑफिस पहुंचा होता है जी जी मुझे मालूम है कि आपके कितने ऑफिसर्स टाइम पर पहुंचते हैं। वैसे मेरा एक मशवरा है वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के लिए। अल्लाह खैर करे फरीद साहब कोई हो जिहा मशवरा ना दे बना को पुलिस को फसा ना देना। अरे भाई मैंने क्या मशवरा देना है, अब तो सरकार को प्राइवेट इदारों से प्राइवेट कंपनियों से सीख लेना चाहिए। क्या मतलब? भाई प्राइवेट इदारों के जो मालिकान हैं वो घर बैठ के अपने बड़े बड़े बिजनेसेस को वॉच कर रहे हैं। यही सब कुछ वजीर आला पंजाब साहबा कर दें। आपके CPOs, RPOs, DPOs उनके दफातर पे CCTV कैमरे नस्ब कर दें। अच्छा और उन CCTV कैमरों के मॉनिटर्स अपने दफ्तर में मॉनिटरिंग सेल बनवा के रखवा लें। बल्कि मैं तो कहता हूं कि मॉनिटरिंग सेल बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है जी। बल्कि अब तो ऐसी एप्स आ गई हैं कि उन कैमरों को आप अपने फोन के ऊपर अटैच कर सकते हैं, सब कुछ मुमकिन है देखना। हाँ जी। ओ लो सदीक साहब ये भाई साहब आपकी पुलिस को स्यापा डलवाएंगे। CM साहिबा सुबह उठें, अपने फोन को ऑन करें, हर बंदे को देखें, यानी आपको पता चले कि गुजरांवाला के CPO साहब घर से दफ्तर कब तशरीफ लेकर आते हैं। आपको पता चले कि फैसलाबाद के RPO साहब दफ्तर कब आते हैं। आपको यह मालूम हो सके कि सरगोदा के CPO साहब कब दफ्तर आते हैं, यानी कि आप घर बैठे पूरे सूबे को मॉनिटर कर सकती हैं। सर वाकई ये तो बहुत इजी है पुलिस डिपार्टमेंट को वॉच करना। हाँ, और यही सिस्टम हर सूबे के CM को अडॉप्ट करना चाहिए। ये मेरा ख्याल है जेड़ा मुंडा ना भाई प्रोग्राम वाला एक घर जाके अपने बच्चे बुच्चे नहीं खिडांदा ना ही सब्जी गोश्त लैन जांदा है। ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸੌਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਰਹਿੰਦੇ मेरा ख्याल है
एक मिनट, बल्कि मेरा तो एक और मशवरा है जी। कि तमाम थाने के SHOs के कमरों में भी CCTV कैमरा लगा देना चाहिए। ਉਹ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ। ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ? ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ? ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਹੋ? यार मैं इनके काम आया हूं, इनके काम ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਭਾਈ ਜੀ ਜਮੀਲ ਖੁੰਗੀ। ਉਹ ਖੁੰਗੀ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਬੇਟੇ? ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਆਏ? सर जी मैं पैसे लेने ने। ਉਹ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਲੈਨੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਹੈ। जी इन्होंने किसी से लेने, हम FIR दर्ज करवाने आए हैं। ਓਹੋ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ MP ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੇਟੇ, ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ? जी ओ बेटा ये खुंगी साहब ने उधर लेके जाओ इनको साथ। अब बेटे आप मुंशी साहब के पास बैठे FIR दर्ज करवाए मेरा पुत्र। बेटे ध्यान नाल बेटे, पखा जरा आहिस्ता कर ले, खुंगी साहब नाल चले ने। तुसी अपना फिक्र ना करो, तुसी आराम करो, जाके तुसी महल्ले की खिदमत करो। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जनाब। नहीं की कर दो राणा काम साहब? होना चाहिए जरा। तो राणा साहब नहीं सर को ऐसी बात नहीं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक कदम दाए जाओ तुसी। नहीं बिस्मिल्लाह बहुत शुक्रिया बैठो। शुक्रिया जी। अल्लाह खैर करे। राणा रोज ही आ जाता है। खैर सर जी हाँ जी। ये किरण मैम को कुछ समझाएं, मैंने चाय MP साहब के लिए बनाई है, वो चाय और बिस्कुट उठा के अपनी सास के आगे रखाई है। बेटे MP साहब तो चले गए, मगर बेटे आपकी सास क्या करने आई है बेटे? जी सर, वो अतीक के लिए बिरयानी लेके आई थी। शकरकड़ों बिरयानी बनवा के तो लाहौर आ गए ने? नहीं सर, दरअसल वो इसलिए भी आई थी कि वो मुझे देखना चाह रही थी कि मेरी बहू वर्दी में कैसी लगती है। शाबाश। 1800 रुपया किराया खर्च दिता उन्होंने अपना। तो फोटो मंगवा लेंगे बहू दी। फोटो नहीं बेटे आपकी उतरती, अतीक की तो चलो नहीं उतरती, आपकी भी नहीं उतरती बेटे। सर अतीक जी ने मेरी तस्वीरें खींची थी, लेकिन उनका फोन पानी में गिर गया। अच्छा सगो तू भी फोटो भेज देंगे। ओ अतीक बेटे, अतीक इधर आओ भाई, अंदर जाओ बेटे, जाओ, चलो निकलो। सर आपके लिए चाय लाऊं? लियो बेटा, एक कप लेके आओ। पुट्टा साहब के लिए भी ले आऊं? ओ बेटा पुट्टा ASI है, मेरा फुफड़ सौरा नहीं। एक कप लेके आओ, चलो। जी सर। और सर जी मंगवा लो, मैं ही ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਪੀ ਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਨੇ SHO ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤੂੰ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਨੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਘਰੋਂ ਵੀ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ बेटा। यस सर। ਅਧੀਕ बेटे ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਜਮੀਲ ਖੁੰਗੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਖੁੱਗੀ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਸਰ जी। ਉਹ बेटा MP चला गया, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ। जी बिल्कुल। और बात सुनो बेटे, जी। वो माँ जी किस लिए आए हैं? माँ जी? बेटे आपके वालिदा साहब आए हैं। सर जी वो रिश्ता देखने आई जी। मेरे थाने ही तो फिल्म धीरा नहीं चलन रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वाह साहब जी, तशरीफ रखें बेटे, तशरीफ रखें जी। कैसे आए हैं जनाब? सर जी हमारा मसला भी हल करें, काफ़ी दिन हो गए थाने का चक्कर लगाते। ओ पुट्ठे क्या मसला है भाई इनका? सर जी कोई मसला नहीं है, घरों में हो जाती हैं छोटी मोटी बातें, मियाँ बीवी के दरमियान वही रौला है जी। है? ओ बेवकूफ आदमी, और शर्म नहीं आती तुम्हें? इतनी खूबसूरत बीवी अल्लाह ने दी हुई है और लड़ते हो उसके साथ? हैं? तमीज नहीं तुम्हें? तुम्हें पता है डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत बड़ा जुर्म है, और इस हवाले से कभी वो पुलिस टॉलरेट नहीं करती। ओहो, ये मियाँ बीवी का झगड़ा है जी? नहीं जी, कोई मियाँ बीवी वाला झगड़ा नहीं है। असल में हमारे घर में चोरी हो गई है और इनके मुलाजिम उनको पकड़ने के लिए उल्टा हमसे खर्चा पानी मांगी जा रहे हैं। हम कहाँ से दे खर्चा पानी? ऊपर से मेरा सारा जेवर भी चोरी हो गया है। और जी आप बेटा मुंह क्या देख रहे हैं? बीवी रो रही हो तो उसको चुप करवाते हैं। बेटा तुम खुद ही चुप हो जाओ, एक खामद नाल चुप कराना से में। यहाँ थाने में तमाशा ना लगाओ, मैं तो उस नुकरानी को रखने नहीं चाह रहा था, तुम्हारी चेहती थी वो। ओ आराम से बेटे, आराम से। सर सारा दिन उस नुकरानी को अपने कपड़े और ज्वेलरी दिखाती थी, अब भुगतो। ओ बेटा ये जेवर कपड़े खवातीन दूसरों को दिखाने के लिए पहनती हैं। खामुद को सिर्फ इन चीजों का बिल दिखाया जाता है। सर आपको बता भी दिया है कि मुजरम कौन है, उसका घर भी दिखा दिया है, तो आप उसको पकड़ते क्यों नहीं? बेटे वो मुलजमा है, कोई चिड़ी नहीं चिड़ी टोकरी थले सोटी लाके फाड़ लीजिए। पकड़ लेंगे, मुझे बताया है, मेरे अमले ने बताया है, वो कोशिश कर रहे हैं। ओ बेटे अतीक बेटे, बात ये है कि जब मुलजिम को पकड़ना होता है ना जी, तो उसका भी एक तरीकाकार होता है। यस सर। बेटे
जी सर। वो क्या बना, क्या बता रहे थे आप? वो जो इनकी नौकरानी ने चोरी की है ये बता रही हैं। वो सर जी मैं गया था जी, तो वो नौकरानी तो वहाँ नहीं है। अच्छा। वो नौकरानी की माँ ने कहा कि वो तो 2 महीने से गांव में है। अच्छा सर जी अब उस लड़की को गांव से लेने जाना है। अच्छा। तो मैंने कहा जी आप कोई कन्वेंस करा दें, कोई एसी वाली, बहुत गर्मी है। अच्छा। तो ये लोग कहते हैं कि बस में जाओ। तो मैं फिर क्या कि फिलहाल तो बड़ी गर्मी है, फिर सर्दियां जी जावांगे तफ्तीश करने वास्ते। देखें सर, अब हम क्यों करवा के दे गाड़ी इनको, ये खुद जाएं अपनी गाड़ी पे। मैडम गर्मी बड़ी है, हमारे गाड़ियों के एसी को तो छोड़ें, वो खुद बड़ी मुश्किल से चलती हैं। बल्कि सीधी गल है, पुलिस की गड्डी भी छड्डो, ये पुट्टा बड़ी मुश्किल नाल चलदा जी। जी 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 पुट्टा साहब भी इंज चलते ने ते गड्डी भी साडी इंज ही चलती है। जनाब इस तरह से आपका केस लंबा हो जाएगा। एक शॉर्टकट बता देता हूं आपको जी। आप अपने इलाके के किसी एमएनए या एमपीए को साथ यहां ले आइए, ये कन्वेंस का बंदोबस्त खुद कर लेंगे। पुत्ते जी सर जी। ओ बेटा जी सर। इस मुंडे दे ते थाने दे दरमियान को दीवार बनवाओ बेटा, दीवार। सर जी इन्हां साफियां दी ते मौजां लगियां होईयां, इन्हां दे कुत्तियां वाले कमरिਆਂ 'ਚ भी एसी लगे हुए ने, सानू ये गल्लां करदे आ। माफ कीजिएगा, मैंने कुत्ता नहीं रखा हुआ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਲੰਘਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਠੀ 'ਚ ਵੋ ਵਾਲੀ ਕੇਸੜ ਲਾਈ ਹੈ। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। मुजीब साहब जून जुलाई में भी आपकी आवाज सुने तो लगता है आप रजाई में घुस के बोल रहे हैं। मजीद साहब इन दिनों में आपकी आवाज सुन के ये यकीन होता है कि वाकई आवाम की आवाज दबाई जा रही है। नाज़रीन, सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने सरकारी स्कूलों के हवाले से कुछ नई तजावीज़ दी हैं। इस हवाले से सरकारी स्कूल के कुछ असातिज़ा कराम हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया फरीद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें बोलने का मौका दिया है। जी जी। सबसे पहले तो मैं ये ज़रा तारीख दोहराना चाहता हूँ। अच्छा। हमारी जवानी में एक गाना हमने सुना था, हाँ। मुख तेरा चन्ना सजरी सवेर में। तो वो जो खातून जिन पे ये पिक्चराइज था, नगमा साहिबा, उनके सामने यूसुफ खान साहब मरहूम थे। अच्छा। बड़े ही प्यारे चेहरे वाले। तो मैं कहता था कि यार ये गाना इन पे बड़ा फिट है, मुख तेरा चन्ना सजरी सवेर में। अच्छा। यूसुफ खान साहब के बाद ये गाना मौजूदा वजीर तालीम पे फिट होता हुआ नजर आता है, मुख तेरा चन्ना सजरी सवेर। अरे वाह रे वाह। मगर कैसे मजीद साहब? देखें ये जो उन्होंने हफ्ते में 2 छुट्टियां देने का ऐलान किया है, ये ऐसा प्यारा और खूबसूरत और ऐसा एहसन कदम उठाया है इन्होंने कि सब टीचर्स में एक खुशी की लहर दौड़ गई है। बेशक। आप देखें कि एक छुट्टी से गुजारा ही नहीं होता था। हर हफ्ते हम ये सोचते थे कि लो अद्धे काम ते विच ही रह गए और छुट्टी खत्म हो जाती थी। सही। तो ये जो 2 छुट्टियां हैं, ये मेरा ख्याल है अब काफ़ी हद तक असातिज़ा के ज़हनी सुकून का बायस बनेगी। 4 छुट्टियां भी हो जाए मजीद साहब, आपकी आवाज़ ऊंची नहीं हो सकती। वो जी मसला सिर्फ मेरा अकेले का नहीं है, मैं तो कलेक्टिव तौर पे बात कर रहा हूँ। अच्छा। मजीद साहब जून जुलाई में भी आपकी आवाज़ सुने तो लगता है आप रजाई में घुस के बोल रहे हैं। मजीद साहब इन दिनों में आपकी आवाज़ सुन के ये यकीन होता है कि वाकई आवाम की आवाज़ दबाई जा रही है। यार एक मिनट, आप लोगों को तो छुट्टियों के हवाले से कोई शिकायत होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ईद की तातीलात, त्यौहार और दीगर मौक़ों पे जो छुट्टियां होती हैं वो आप लोगों के लिए बहुत है। वो जी ठीक है, बहुत है, मगर आप देखिए माशाल्लाह आप 4 दिन शो करते हैं जी, 3 दिन तुसी इत्थे को पकौड़े कड्डन ते नहीं ना आंदे। आपको भी 3 छुट्टियां होती हैं, बल्कि मैं तो वजीर साहब को मशवरा दूंगा कि छुट्टियां 3 कर दी जाएं। वाह 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 मजीद साहब, क्या अच्छी तजवीज़ दी है आपने। तीसरी छुट्टी सब्जी गोश्त लाने के लिए होनी चाहिए। वाह। सब्जी गोश्त लाने के लिए आपको पूरा दिन लगता है? क्यों नहीं करते डाइटिंग?
वाकई पढ़ाई 4 दिन ही होनी चाहिए। हाँ, जब जिंदगी 4 दिन की है तो पढ़ाई भी 4 दिन होना चाहिए। सही कह रहे हैं। पहले 6 दिन पढ़ के इस कौम ने कौन से तीर चला लिए हैं। अरे भाई, क्या बात कर रहे हैं आप लोग। मिनिस्टर साहब ने ये 2 छुट्टियों की तजवीज इसलिए दी है ताकि टीचर्स की मरहलावार ट्रेनिंग हो सके। फिर मेरा ख्याल है कि मिनिस्टर साहब की खुद ट्रेनिंग होने वाली है। भाई, इतने सीनियर टीचर्स तो ऑलरेडी ट्रेंड हैं। ये तो वो टीचर हैं जो उड़ते जहाज के पर गिन सकते हैं। ये तो वो टीचर हैं जो उड़ता हुआ मच्छर देख के बता सकते हैं ये डेंगी है या सादा है। वो हजूर, हम तो उड़ती खबर सुन के बता देते हैं कि ये सच्ची है या झूठी है। फरीद साहब, हम तो इतने सीनियर हो चुके हैं कि अभी चाय का आधा कप ही पिए तो बता सकते हैं कि एक और पीना चाहिए। भाई, मिनिस्टर साहब का मतलब ये है कि आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, आपकी अपग्रेडेशन होनी चाहिए, यानी आपको जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता और हम आहंग होना चाहिए। ये अगर तीनों चारों लफ्ज जो हैं इनका आप उर्दू में आसान तर्जमा बता दें तो आपकी मेहरबानी होगी। आप अपने मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं? इसको भी जरा आप उर्दू में बता दें। ओ बाबा, वो आपकी ट्रेनिंग करना चाहते हैं। ओ यार, फिर ये छुट्टियां तो ना हुई। हम जब बच्चे छुट्टियों पे जाते हैं तो उनको काम देते हैं तो वो बेचारे दिल में हमें बुरा भला कहते रहते हैं। हमारी भी अगर छुट्टियों में ट्रेनिंग शुरू हो गई तो फिर वेख लो वजीर साहब, आप ही समझ जाना को। वैसे भी मजीद साहब, इस उम्र में हम ट्रेनिंग करते कितने बुरे लगेंगे। ये तो ऐसे ही है जैसे 80 साल औरत नौमौलूद का स्वेटर बुन रही हो। अरे जनाब, हुकूमत आपको फ्री डिजिटल कोर्स कराना चाहती है, आप लोगों को गूगल चैंपियन बनाना चाहती है। ओ यार, एक बंदा साडा वाकफ ही नहीं, सानू क्यों ओदे मथे लान रहे। ये कौन है भाई गूगल? आप गूगल को नहीं जानते? ओ जी, हमारे मोहल्ले में ही नहीं रहता, हमें क्या पता है कौन है ये गूगल। उदल तो हमने देखी है, गूगल को नहीं हमने देखा। मजीद साहब, दुनिया चांद पे पहुंच गई है और आपको गूगल का ही नहीं पता। आपको जरूर ट्रेनिंग देनी चाहिए। अच्छा, ये चांद का रहस्य है गूगल। यार, गूगल वो होती है जिसमें हरमल डाल के घर में धूनी देते हैं। आए, पता नहीं किस दौर में रह रहे हैं आप लोग। भाई, वो आप लोगों को फ्री में कोर्स करवाएंगे। फ्री साहब, फ्री की जगह वो हमसे पैसे ले लें और कोर्स किसी और को करा दें। लो। अरे सर, आप लोग घबराएं ना, आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ भी है कि हर जिला के टीचर्स की परफॉर्मेंस देखकर टॉप टीचर को गाड़ी भी इनाम में मिलेगी। वाह! चलो, ये कौन सी खुशी की बात है जी? लो, ये तो टीचर्स में फसाद करवाना चाहते हैं मिनिस्टर साहब। कौन टीचर मानेगा कि मेरी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है? ये कौन सा आगे 3-4 जज बैठेंगे और डांस परफॉर्मेंस होगी और फिर जज नंबर बताएंगे 10, 9, 8। फिक्र ना करें, इसका फैसला जूरी कर लेगी। अच्छा जी, ये बात है तो ये खुशखबरी तो मैं अपनी बेगम को सुनाऊंगा कि लो जी, अगले साल हमारे घर में नई गाड़ी आवेगी। ओ भाई जी, फोन बंद करें। ये बेस्ट टीचर अवार्ड है, रेस्ट टीचर अवार्ड नहीं है। जब इनकी क्लास में देखें कुर्सी के ऊपर सोए होते हैं। बस इन्हीं चीजों को हुकूमत ठीक करना चाहती है। बिल्कुल। नहीं तो फिर हुकूमत टीचर को स्टार्ट करके देखेगी कि ठीक हुआ है कि नहीं। वो ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को लाइसेंस जारी करेंगे। ओ यार, लाइसेंस किस बात का? हमने कौन सा मोटरसाइकिल पे बैठ के क्लास लेनी होती है? या गाड़ी में से सर निकाल के तो पढ़ाना है बच्चों को। जी साहब, पता नहीं गाड़ी में मैं बैठा जचता भी हूँ कि नहीं। ये बात गाड़ी को भी आपसे पूछनी चाहिए। फ्री साहब, किस चीज का लाइसेंस? हम टीचर हैं या पिस्तौल हैं? बेटा, किस चीज का हमें लाइसेंस दे रहे हैं? हमने क्लास लेनी है, कोई नहर से मछलियां नहीं पकड़नी। यार, क्या फजूल बात कर रहे हैं? वकील क्या मछलियां पकड़ता है? वो लाइसेंस नहीं लेता। यानी जहाज जो उड़ाता है पायलट, वो पिस्तौल होता है जो वो लाइसेंस लेता है। क्या बातें कर रहे हैं आप? बेटे, आप गुस्सा ना करें। हम तो इसलिए डर रहे हैं कि ये ना हो किसी टीचर को वो ममनुआ बोर कह के लाइसेंस ही ना दे। मेरा मशवरा हुकूमत को है कि आप सबको ममनुआ बोर करार दे के आपको लाइसेंस दिया ही ना जाए।
बच्चा तो साडे खिलाफ हो गया, उठो फिर किसी और शो च चली। अरे बैठें बैठें, एक तो आप लोग बात बात पे नाराज हो जाते हैं, कोई काम की बात करो आप उसे सुनते नहीं है। भाई ये आपके काम की बात है, आपके फायदे की बात है ये। फायदा यार ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ होना है, लाइसेंस ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਹੜਾ आटे ਦੀ बोरी देंगे। आटे की बोरी नहीं देंगे, जो पहले ही आप लोग आटा खा रहे हैं ना उसको हलाल करें। हाँ जी, आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि वो स्कूलों की इतनी अच्छी हालत कर देंगे कि मिनिस्टर्स के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। वाह बेटा तेरी लगी है मौज, 4 दिन इत्थे आनी है ते हस हुस के घर टुर जानी। तेनू बच्चियां नू सामना पवे ना ते तेनू लग पता जावे। शादी हुई है आपकी? नहीं। तो फिर तेनू की पता वे बाल किवें सांभी दे ने। ये हम सब में ज्यादा सेहतमंद है इश्तियाक साहब। 2 दफा चौधरियों के बच्चों ने इनको मारा है। और इन्ने शरीफ ने इश्तियाक साहब मार खांदे वक्त ये भी नहीं कहते कि मैनू ना मारो। अच्छा, और चौंकड़ी मार के नंगे पिंडे मार खाई जाते हैं, अगले मार मुर के चले जाते हैं। मारा क्यों उन्होंने वैसे? हालांकि बात भी कोई ऐसी नहीं थी, मैंने सिर्फ इतना ही कहा है कि बेटा इस दफा अचार नहीं लाए। अगले दिन रिजल्ट आया, वो फेल हो गए हैं, उन्होंने मुझे पकड़ के मारना शुरू कर दिया। तो आप अचार लेके पहले उनको पास करते रहे होंगे ना, इसीलिए। नहीं जी, सिर्फ अचार नहीं, ये ते गन्ने भी नहीं जे छड़ दे, लस्सी भी नहीं छड़ दे, सरों दा साग भी नहीं छड़ दे, मक्खन किन्नी यारी लेंदी हो साल च। मजीद साहब, ये तो आप सालाना इम्तिहानात की सौगात बता रहे हैं ना, ये तो समाई पेपरों पे बतख के अंडे भी ले लेते हैं। अबे ओ बतख के बच्चे, मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ। नाज़रीन यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। फरीद साहब बहुत गर्मी हो गई, आप यकीन करें अगर मेरी पर्सनालिटी का मसला ना हो तो मैं ये पेंट कोट और फेल्ट कभी ना पहनूं। मैं गर्मी में बेहोश हो सकता हूँ, अपनी पर्सनालिटी लेस नहीं कर सकता। अच्छा जी, गर्मी की शिद्दत तो इतनी बढ़ती जा रही है कि इस खत्ते का हर शख्स परेशान नजर आ रहा है। जी जी फरीद साहब बहुत गर्मी हो गई, आप यकीन करें अगर मेरी पर्सनालिटी का मसला ना हो तो मैं ये पेंट कोट और फेल्ट कभी ना पहनूं। मैं गर्मी में बेहोश हो सकता हूँ, अपनी पर्सनालिटी लेस नहीं कर सकता। फरीद साहब, गर्मी का तो ये आलम है कि मैंने अपनी रिहाइश बर्फ के फट्टे के पास रख ली है। फट्टे का गलत कह रहा है थैला, इसने फट्टे के नीचे रखी है रिहाइश। यार गर्मी की इतनी शिद्दत है कि गोगे की 8 किलो चर्बी पिघल गई है। 8 किलो पिघल गई है, 100 किलो रह गई। और गर्मी इसको नहीं असर कर रही, जुल्फी को, मुझे समझ नहीं आ रही। हाँ, अच्छा चलो यार, कोई बात नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। गर्मी के सताए लोगों के लिए एक खुशखबरी है। हाँ जी, खुशखबरी ये है कि साइंसदानों ने एक रिसर्च की और उसके मुताबिक रिपोर्ट सामने आई है कि अगर हम अपने खाने पीने की चीजों में कुछ रद्दोबदल कर लें, कुछ तब्दीली ले आए, तो गर्मी की शिद्दत को 26% तक कम किया जा सकता है। बेटे, इसमें कोई शक ही नहीं है। ओह वाह वाह, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि साइंसदान खुद बड़े परेशान है। आखिर साइंसदान भी आफ्टर ऑल इंसान होता है, और ऊपर से अगर उसने हेयर स्टाइल इस तरह का रखा हो तो उसे ज्यादा गर्मी लगती है। साइंसदानों ने ये महसूस किया कि हर साल पिछले साल से ज्यादा गर्मी पड़ रही है। इसकी वजह क्या है? क्या जी? इसकी वजह क्या है? कोई वजह होगी जी। क्या जी? कोई ना कोई तो इसकी वजह है। वाह, आपका हेयर स्टाइल बता रहा है कि आप सोच समझ वाले इंसान हैं। अल्लाह आपकी खैर करे बेटे, ये आपकी हुस्न नजर है, वरना ताड़ी पर जाई रोज मेरे नाल लड़ दी है, वाल कटा दियो, घर च पाले या लेला लगन लग पे। आपने ये जो बालों से महसूस किया है कि ये भाई जो है साइंसदान, ये कोई अकल समझ वाला, सोच समझ वाला आदमी है, ये आपने बहुत बड़ी बात की है। लो जी, हमने जो तहकीक की उसमें हमने ये देखा कि जिस तरह हर साल हमारी उम्र बढ़ती है, इसी तरह हर साल गर्मी भी बढ़ रही है। समझ रहे हो गल? बेटे तुसी ते पढ़े लिखे आदमी हो, बोलते क्यों नहीं?
बोलो बेटे बोलो, बोल मिट्टी दिया बाबिया। तू सिर्फ टाई ते रुमाल ला लिया। साहब रिसर्च आप की है, बोलना आपने, मैंने तो सुनना है आपकी बात को। बहुत अच्छे, ये बच्चा वाकई है बड़ा ओबीडियंट है। तो बात ये है कि जब गर्मी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है तो इसमें तो काबू पाना पड़ेगा। अब इस गर्मी को कैसे कम किया जाए? ये कोई दिमाग की गर्मी तो है नहीं कि सिर च पानी पा के कटा लो। ये तो मौसम की गर्मी है। और मौसम के अंदर जो आपकी गैसेस अखराज हो रहा है, गैसेस का, यू मीन कार्बन गैसेस? जी हाँ, उसकी वजह से गर्मी बढ़ रही है। अब तहकीक ये कहती है, बेटे मैं आपको एक बात बताऊं। बिस्मिल्लाह। सबसे पहली बात तो हमने ये देखी, तहकीक हमारी ये कहती है कि अगर आप सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा कर दें तो गर्मी कम हो सकती है। क्या कहना। वाह 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 वाह। चाचा ये जो आपकी टांगे टेढ़ी हैं, ये काफी अरसे आप छोटे पिंजरे में कैद रहे हैं। यार थैले, टांगों को छोड़ो, तहकीक सुनो, गर्मी कम करने की तहकीक बता रहे हैं। देखिए बात कितनी अहम हो रही है और वो बच्चा पिंजरे च फंसे। थैले भाई तुसी उन्हां ਦੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ नहीं वेख रहे। ਆਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। यार देखो कितनी खूबसूरत बात की है बच्चे ने। आनियां जानियां ही तो होती हैं। ये जो मौसम की आनियां जानियां हैं, ये नोट किया है कि ये क्यों इस तरह गर्मी आती जा रही है और सर्दी जाती जा रही है। गर्मी की आनियां ज्यादा हैं, सर्दी की तरह कम है। जी 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 जी। तो हमने ये साबित कर दिया है, बल्कि हमारी तहकीक ने ये साबित किया है कि आप सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा कर दें, गोश्त का इस्तेमाल कम कर दें। हाय हाय, ये डॉक्टर और साइंसदान गोश्त के पीछे ही पड़े हुए हैं। बेटे मैं तेरे गोश्त की गल नहीं कर रहा, जेड़ा गोश्त खाई दे ओदी गल कर रहे हैं। तो सर आपने कहा कि गोश्त कम कर दें गर्मी में। अनफॉर्चुनेटली इस दफा बड़ी ईदी गर्मी में आई है, फुल गर्मी में। तो क्या करे गरीब, ना खाएं गोश्त? बेटे पहली बात तो ये है कि अनफॉर्चुनेटली तुम्हें एंकर ने इंसानों में बिठा दिया है। ये तुम्हारी गुड लक है, इसलिए तुम अनफॉर्चुनेटली की अहमियत को समझते। दूसरी बात ये है बेटे कि गोश्त तो ईद ना भी आए तो बिकता रहता है आपके यहाँ। अब मसला ये है कि आपने गर्मी कम करनी है तो फिर कुछ ना कुछ और भी आपको कम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत ज्यादा होती जा रही है। अब देखें खुराक से ही गर्मी कम की जा सकती है। होर असी हुण कोई सूरज नूं फोन करके ते कह नहीं सकते कि भाजी थोड़ा जिहा पिछे चले जाओ, एडे नेड़े आंदे हो ते सेक ज्यादा आंदा है। या असी चंद ते चरखा कत्तन वाली माई नाल राबता करके ते नहीं पूछ सकते कि माई जी तुहाडी कोई सूरज नाल वाकफियत है? ये जान पहचान है तो जरा उन्होंने कहो थोड़ी जी गर्मी घट करो। या ये भी नहीं हो सकता कि सूरज जब नीचे आए तो उन्होंने कोई भाऊ कवे तो डर के पीछे टुर जाए। ये हो नहीं सकता। इसलिए हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, हमें अपनी खुराक बदलनी होगी। मैं समझ गया आपकी बात। आप कहना है चाहते हैं कि ऐसी खुराक इस्तेमाल की जाए जो माहौल दोस्त हो, आई मीन एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। अल्लाह तेरी खैर करे बेटे, एक मिनट जरा चल पहले चल, क्या को गलती ना कर देवे बेटे। ए टिंडा चुको ना इथों, इथे पिंडी लाओ। की पे उड़ीक दियो बेटे, तल के नहीं लानी, कच्ची लानी है। आओ मेरा बेटा, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿੰਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਟੀਂਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਲੱਕ 'ਚ ਮਾਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਧੇ ਟੁਰ ਪੈਣ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੰਘਦਾ ਹੋਏਗਾ। इंतहाई बेवकूफ आदमी है आप। मेरी तहकीक की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, मेरी फिजिक की तरफ ध्यान दे रहे। ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਠੇਲਾ ਟਰੈਕ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। बेटे तू क्यों अपनी सेहत तो ज्यादा गल्लां करना है? रेलवे लाइन ते एक काबला तेरे नालों तगड़ा लगा हुंदा है। सर जी ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਧੌਣ 'ਚ ਨਾ ਦੋ ਛੱਡ ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ। बेटे ये साइंसदान का शागिर्द है, ये नया साइंटिस्ट है, ये आने वाले दौर का साइंटिस्ट है। ये पिछों भी देख लेंदा जी। ये देखो अभी बेटे ये कितनी उंगलियां हैं? 4 बाबियो। हुण सुना इनको छड़ सकते तो होते
ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਖੁਰਾਕ ਕਿਹੜੀ ਖਾਈਏ? बेटे खुराक जो है ना वो आपको गोश्त के बगैर सारी खानी पड़ेगी। सब्जियां आगे लेके आए। अच्छा। बल्कि मेरी तहकीक तो ये कहती है कि पास्ता को भी गोश्त में डालने की बजाय सब्जियों में डालें। ओहो, खुदा ना खास्ता सब्जियों में तो डाल लिया पास्ता, तो बारबेक्यू किस चीज का करें? सब्जियों का बेटे, सीखा ते टींडे चाड़ो ते भुनो। जी 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 जी, इसके अलावा आपकी बचत नहीं है बेटा, चूंकि जब जब आप गोश्त खाएंगे तो कार्बन का अखराज ज्यादा होगा, गर्मी की शिद्दत बढ़ती जाए। आपको खाने के लिए भी सब्जियां इस्तेमाल करनी चाहिए और एनवायरनमेंट में भी आपके सब्जा ज्यादा होना चाहिए। दरख्त लगाएं बेटे, फसलें उगाएं और उसके साथ साथ फसलें ही खाएं। मगर साइंसदान साहब, ये गोश्त छोड़ने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। बस तो फिर गर्मी भी इनका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ਗੋਸ਼ਤ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਗੋਸ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੋ। चलो 2 दिन गोश्त खा लोगे, 5 दिन तो फिर सब्जी खाओगे ना। यार गोगे फजूल बात ना किया करो। उन्होंने बेहतरीन तहकीक की है कि सब्जियां खाने से गर्मी कम होती है। वेल डन जी, वेल डन। नहीं बेटे, नीरी दाद नहीं, वेल बांधी है। बहुत अच्छे करो, अल्लाह पाक बेटे एवं नहीं इसता देंदा। उन्नी ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। नहीं मेरा बेटा, अल्लाह खैर करे पुत्र, जिउंदे रहो। नाल इंज करना पैंदा। मैं सदके जावां अपने पुत्र दे, सदके जावां, ये उंज भी तेरे कोलों किसे खो ही लेना सी। ਭੱਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਜ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸਾਂ ਮੈਂ। बड़ी मेहरबानी बेटे, बड़ी मेहरबानी पुत्र, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਭੱਗ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਾਓ ਬੇਟੇ ਹੋਰ ਦਿਓ ਗੋਸ਼ਤ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਹੀ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀਮਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। नहीं बेटे, बिल्कुल नहीं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जिंदा रहो मेरा बेटा। तो पुत्र सिर ते भी रख लेगा तो इंज ही लगेगा झोली च चुके हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। मेरी गाड़ी बीच में कहाँ ले आओ, मेरी गाड़ी से धुआं नहीं निकलता। यार उन्होंने आपको मुखातब किया है, शुरू में क्या लिखा हुआ है? जी फरीद साहब को कहा है। फरीद तो फिर यार वो फजा की बात कर रहा है, इस पूरे लाहौर शहर में मैं अकेला हूँ। जिया, क्या है आज डाक में? सर हस्बे डाक में आज पहला हमें मैसेज आया है लाहौर से और किया है राना इखलाक साहब ने, और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। कहते हैं फरीद साहब, माहौल जितना आलूदा हो चुका है, वॉक और वर्जिश के लिए निकलना इतना भी आसान नहीं है। ताज़ा हवा के चक्कर में जो हवा अंदर जाती है वो सेहत की बजाय बीमारी की वजह बनती है। गला खराब, सांस का मसला और कितनी बीमारियां तो आलूदगी फैला रही हैं। जी फरीद सियाना साहब, मुझे लगता है कि इन्होंने आपकी गड्डी के सिलेंसर से काला धुआं निकलता देख लिया। मेरी गाड़ी बीच में कहाँ ले आओ, मेरी गाड़ी से धुआं नहीं निकलता। यार उन्होंने आपको मुखातब किया है, शुरू में क्या लिखा हुआ है? जी फरीद साहब को कहा है। फरीद तो फिर यार वो फजा की बात कर रहा है, इस पूरे लाहौर शहर में मैं अकेला हूँ। खत तो उन्होंने आपको ही लिखा है ना। बहरहाल ये वाकई बड़ी दुख की बात है कि आज तक हमारा ये मसला ही हल नहीं हो सका। बिल्कुल सर। बेपनाह फैक्ट्रियां शहरों के अंदर ऐसी बनी हुई हैं जो धुएं और आलूदगी का बायस बन रही हैं, धड़ाधड़ वो आबो हवा गंदी कर रही हैं, मगर गवर्नमेंट इस तरफ कोई बहुत सख्त एक्शन नहीं ले सकी। आज वही स्मोक बन जाती है ऐसी, फिर वो हर साल वही ऊपर जाके स्मोक बन जाती है। जी आप तो स्मोक समझते ही हैं। जी भाई, कूड़े को आग लगी होती है, 1122 वाले पास से गुजरते हैं, वो बुझाते ही नहीं, कोई कॉल करे तो आते हैं। हाँ। सही बात है। ये जो जुर्म है ये मेरा ख्याल है ये तो बड़ा ही खतरनाक है, क्योंकि आप सारे मुआशरे की सेहत को खराब कर रहे हैं। अच्छा जी, मैं तो राना इखलाक साहब को इस हवाले से कहूँगा कि भाई इसी एनवायरनमेंट में आपने सांस भी लेनी है, इसी फिजा में आपने रहना भी है। अब अगर आप बहाना तराश करेंगे कि आपने वर्जिश के लिए नहीं जाना, वो अलग बात है, वरना नहीं तो फिर आप अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लाएं और उससे सांस लेना शुरू कर दें। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। एक्सरसाइज के लिए राना साहब बाहर निकला करें प्लीज, नहीं तो अपने कमरे च खलो के इंजन कर लिया। मैंने फेसबुक पे देखा था, किसी ने एक बूट फेंका हुआ और दूसरे बंदे ने उठाया, उसमें मिट्टी भर के उसने पौधा लगा दिया। वाह 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 वाह, क्या फजूल बात की। या ये धुएं की बात छोड़ें, अगला खत पढ़ें। अच्छा जी, फिर अगला खत आपके लिए है।
ये पिछला खत भी मेरे लिए ही था। यार पिछला खत फरीद साहब को उन्होंने लिखा है, मगर चूंकि वो था इस तरह का कि आपको महसूस हुआ है आपका है। नहीं जीजी यार, लिखा फरीद साहब को, निशाना मुझे बनाया है। क्या कहते हैं ये गौरी साहब को? अच्छा जी, ये खत आया है इस्लामाबाद से और किया है जमाल खान साहब ने। कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं अमानत साहब, आप क्रिकेट टीम की वजह से दुखी ना हुआ करें, आपको देखकर तो हम मुस्कुराते हैं। बिल्कुल सही बात की है, दुखी नहीं होना चाहिए। क्यों जी? सही बात क्योंकि है। इन्होंने तो हारते ही रहना, दुखी क्यों होना है? ਜਦੋਂ आओ ही लेट तो फिर हथा ते सोटियां ते बजनी। देखिए अमेरिका के खिलाफ सुपर ओवर अच्छा नहीं कर सके। देखिए और आपके मिठाई के पैसे बच गए हैं, छोड़ दो आप हाँ, ये है कि मिठाई बच गई। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲੈਣੀ। पूरे वर्ल्ड कप च मेरी पाइया मिठाई नहीं लगी। अच्छा फरीद साहब, क्रिकेट की मिठाई की थोड़ी छोटी सी बात कर रहा हूँ, लेकिन बड़ी दिलचस्प है ये बात। इंसान सारी जिंदगी सीखता है, इंसान को अपना आइडिया नहीं लगाया। क्रिकेट ऐसी चीज है, 2007 में जब हम बाहर निकले थे तब हमें आयरलैंड ने निकाला था। तो उस दिन मैं मिठाई लेके गाड़ी में रखा, तमासील में ड्रामा था सेल साहब के साथ ही। अच्छा। तो तमासील में ड्रामा था, तो वो मिठाई मैं लेके गया था, यानी मैं अपनी तरफ से ये था कि हम हार ही नहीं सकते, एडवांस जाएंगे। तो वो गाड़ी नीचे खड़ी थी, उसमें वो मैंने मिठाई रखी थी। तो ऊपर गया, मैंने कहा अभी खिलाते हैं सबको। वो पाकिस्तान ही हार गया। फिर इंसान सीखता है सारी जिंदगी। मिठाई धरी की धरी रहे, उधर ही रहेगी, वापस ले गया फिर मैं घर। अच्छा ये सच्ची बात है, 35-40 साल से इकट्ठे हैं गौरी साहब और मैं। गौरी साहब वाकई जब भी पाकिस्तान कोई भी क्रिकेट का मैच जीतता था ना जी, तो गौरी साहब मिठाई लेके आते थे थिएटर पे, सबको खिलाते थे। बिल्कुल। तो ये इसलिए भी ज्यादा खुश हैं कि काफी देर से इनकी मिठाई बच रही। हम महरूम रह गए काफी दिनों से गौरी साहब आपकी मिठाई के लिए। फिर अच्छा जी, अगला मैसेज हमें आया है कराची से और किया है अहमद इसरार साहब ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अजीजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं आप प्रोग्राम में गोगा जी को तैमूर तैमूर कहते रहे हैं और मैं तंदूर तंदूर समझता रहा हूँ। कहते हैं लेकिन हकीकत में गोगे की हैसियत प्रोग्राम के तंदूर वाली है, जब तक उस पर जुगत ना लगाएं बात बनती नजर नहीं आती। यार कितना ज़हीन आदमी है। हम बेशक तैमूर कहते रहे हैं मगर उसने सही समझा है। भाई जी बात ये है कि ये तंदूर नहीं है, ये तंदूरों का बेड़ा गर्क करने वाला भाई है। अच्छा जी, अगला हमें मैसेज आया है साहिवाल से और किया है हसना चौधरी ने। कहती हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। कहती हैं अजीजी साहब, जिस हिसाब से पाकिस्तान के महकमे प्राइवेट किए जा रहे हैं, लगता है आखिर में पार्लियामेंट ही सरकारी रह जानी है, बाकी सब प्राइवेट लिमिटेड हो जाएगा। आखिर इस मुल्क का क्या बनेगा, कैसे ठीक होगा ये निजाम? निजाम जो है वो मेरा ख्याल है इसी तरह ही ठीक होगा कि सारे महकमे प्राइवेट कर दिए जाए। क्योंकि आप देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो है ना जी वो ऐसे ही है। जो सरकारी महकमे हैं वो रिजल्ट नहीं देते जो प्राइवेट देते हैं। यहाँ पे भी लोगों के कारोबार हैं या कंपनियां हैं वो बेहतरीन रिजल्ट दे रही होती हैं। हमारी जितनी भी हुकूमत की कंपनियां हैं या अदारे हैं वो हर साल अरबों का बजट जो है वो हुकूमत के पल्ले से लेती हैं। सफेद हाथी बन गए वो इदारे, सफेद हाथी बन चुके हैं। PIA हो, सुई गैस हो, जितनी भी कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट जिनको चलाती है वो उसमें रुक ही नहीं रही, करप्शन रुक ही नहीं रही। तो जब प्राइवेट अदारों के पास होगी तो फिर देखेंगे ना किस तरह बिजली चोरी करती है। प्राइवेट अदारा जो है वो फिर अपने माल का खुद जिम्मेदार होता है ना, उसको पता होता है कि मैंने लगाए हुए हैं पैसे तो मैंने कमाने भी। जिस तरह ये केबल की फीस एक माह की अदा ना करें तो दूसरे महीने आके अगले कनेक्शन कट जाते हैं। हाँ जी, वो केबल की कंपनी जो है वो ऐसा काम दिखाती है कि ताड़े रंगीन टीवी का रंग उड़ जाता है। जिस तरह को जुआ खेडन दिया हो तो उत्तों पुलिस आ जाए तो जुआरियां का रंग नहीं उड़ जाता। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।